हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं किस पर, काची इंटीग्रल फार्मूला के अंतर्गत इस वीडियो में। और इसके पहले काची इंटीग्रल फार्मूला पर दो वीडियो आपके पास पहुंचे हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो में क्या होता है काची इंटीग्रल फार्मूला, उसका स्टेटमेंट, फिर उसका प्रूफ, और फिर एक और महत्वपूर्ण थ्योरम है काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटी फंक्शन, वो भी आपसे डिस्कस किया है उसका प्रूफ के साथ। और एक क्वेश्चन इसके उस पर डिस्कस किया गया पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1। अब फिर जो है यानी काची इंटीग्रल फार्मूला की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे वीडियो में आपके साथ कुछ क्वेश्चन लेकर डिस्कस किए गए हैं उस पर जो है। और काची इंटीग्रल फार्मूला पर कौन सर्किल के कौन दिए गए सर्किल क्लोज कर्व सर्किल अगर है तो कौन पोल अंदर कौन पोल बाहर, सब कुछ वहाँ पर लाइन बाय लाइन बताते हुए कई क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन और आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला यानी 7वें नंबर, भाई 5-6 क्वेश्चन नंबर तक हो चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 नंबर से एवेलुएट द यानी 6 नंबर के बाद 7 नंबर, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग जो है पहले दिया गया है, यहाँ लाइन खींच दें 7 नंबर ये। अब चलिए पहला काम गिवन क्या दिया है, इंटीग्रल 1/c 1/z प्लस पाई आई dz ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले आपको कैसे आगे बढ़ते हैं, पोल्स निकालते हैं। पोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो द पोल्स आर गिवन बाई पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। यही हमेशा किया है ना, जब भी पोल्स निकाला है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, z प्लस पाई आई बराबर 0। तो दिस एम्प्लाइज z बराबर 0 और z प्लस पाई आई बराबर 0। दिस एम्प्लाइज z बराबर 0 और z बराबर माइनस पाई आई। तो ये दोनों पोल प्राप्त हो गए। अब ये देखना है कि कौन पोल सर्किल के अंदर कौन पोल सर्किल के बाहर। और सर्किल क्या दिया गया है, मॉड ऑफ z प्लस 3i इक्वल टू 1। आपसे बताया था कि इसके पहले वीडियो में कई क्वेश्चन में मॉड ऑफ z का रूप था। तो जब ही मॉड z का बराबर रहता था तो देखते थे ये रेडियस आपका है और ड्रा करते थे सर्किल, तो देखते थे कि कौन से पॉइंट कौन से पोल साफ साफ पता चल जाता था कि जब इसके रेडियस के अंतर्गत सर्किल ड्रा करेंगे तो वह पॉइंट जो z बराबर दिया गया है वो अंदर होगा कि बाहर होगा, वो तुरंत पता चल जाता था। तो कब, जब मॉड z बराबर 3 मॉड z बराबर रहता था, मॉड z बराबर, तो वहाँ से काम आपका आसान रहता था। लेकिन यहाँ पर अगर इस रूप में है, ऐसे भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, फिर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे हम पहले इस सर्किल को ये पता करें कि इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। तभी तो पता होता है कि जो सेंटर इसका और जो पोल्स निकाले हैं इसका, उस पॉइंट जो पॉइंट आपका यहाँ से निकल रहा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस रेडियस से अगर कम है तो लाइज इनसाइड द सर्किल, और अगर रेडियस से ज़्यादा है तो लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो ये सब है। तो इसी के तहत हम लोग जो है अगर चेक करना चाहें इसको, तो मॉड ऑफ z प्लस 3i इक्वल टू 1, यहाँ देखिए मॉड ऑफ z प्लस 3i इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज z को लिख सकते हैं क्या, x प्लस आई वाई प्लस 3i इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ऐसे लिख सकते हैं, x है i कॉमन लीजिए, y प्लस 3 ये हो गया y प्लस 3 और ये हो गया 1। तो इसका मॉडुलस पता है, मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर
अब प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 1। और अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो करेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या है वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज को 1 स्क्वायर या 1 ये हुआ। अब ये सर्किल निकल गया है। अब इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। आप पता है कि जब सर्किल आप जानते हैं, ये तो देखिए अभी इसका यूज फिर किया जाएगा इसलिए हमने इसको बनाए रखा है। तो सर्किल आप जानते हैं कि जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, और ये y प्लस 3 है, y माइनस के है। तो अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए y माइनस अब प्लस 3 ऐसे -3 का होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। +3 को माइनस और जो कंपेयर करेंगे तो यहाँ एस यानी यही सेंटर आपका है। सेंटर कंपेयर करेंगे तो एच कितना है यहाँ पर 0 और के कितना है माइनस के माइनस के कितना है -3 है कि नहीं है, के बराबर -3 और रेडियस जब ये कंपेयर करेंगे तो रेडियस बराबर 1। तो आपने सेंटर और इसका जो है निकाल लिया रेडियस। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो आप ये देखिए अब ये हो गया, आपको जो है मिटा देते हैं। डिस्टेंस अब z बराबर 0 है। देखिए z बराबर 0 है तो z बराबर 0 है तो पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं z बराबर 0 मीन्स x प्लस आई वाई और 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू वाई 0। और जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 0 सेंटर आया ना। तो 0 0 सेंटर आया है यानी x 0 y 0 और यहाँ सेंटर क्या है 0 -3। तो यहाँ ये पॉइंट क्या है 0 0 और सेंटर क्या है 0 -3। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड सेंटर, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 0 -3, ये 0 0 0 -3 बराबर क्या हो जाएगा √(x2 - x1) का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जानते हैं तो 0 -0 का स्क्वायर और प्लस -3 -0 का स्क्वायर, और ये देखिए तो 0 है और ये आपका जो है -3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर बाहर आएगा क्या 3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो 3 का स्क्वायर यानी आपका ये हुआ यहाँ पर 3 और इनके बीच की दूरी क्या है ये 3। रेडियस क्या है, रेडियस 1 है ना, तो क्या रेडियस से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो 3 इज ग्रेटर देन रेडियस और रेडियस क्या है 1। तो इसका मतलब क्या है z बराबर 0 जो पॉइंट है लाइज आउटसाइड द सर्किल। क्लियर हो गया ना। हमको जो है जब भी काची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते हैं जो सर्किल के अंदर है या सर्किल पर है, यही तो स्टेटमेंट लिखवाए हैं। If the object is analytic inside and its object is analytic and its derivative lies inside and on the circle, तब तो काची इंटीग्रल फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये निकाल लिए हैं कि z बराबर 0 जो पोल्स निकाले हैं एट z बराबर 0 लाइज आउटसाइड द सर्किल। अब बचता क्या है z बराबर -πi। तो अब इसको भी देख लेते हैं z -πi इसका क्या होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये लिख रहा हूं z बराबर 0 के स्थान पर z बराबर -πi, ये है -πi। तो z ex प्लस आई वाई और इसको लिख सकते हैं ऐसे 0 -πi लिख सकते हैं। और कंपेयर कर लीजिए तो x बराबर 0 y बराबर -π होगा ना। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल रहा है आप कंपेयर कीजिए तो पॉइंट क्या मिला है यहाँ पर 0 और -π। अब डिस्टेंस सेंटर यही है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यहाँ से हम लोग इसको निकाल लें, ये क्या है 0 -π ये है और ये आपका 0 -3 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस तो 0 -0 होगा ही। और ये देखिए y2 -1 -3 और ये माइनस और माइनस पहले से यानी माइनस और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हुआ। अब देखिए ये आपका है
ये तो जीरो है, ये देखिए -3 प्लस पाई, पाई बराबर अप्रॉक्सीमेट मान आप जानते हैं ये क्या होता है, +-3 और प्लस पाई कितना 3.14 आपका होता है अप्रॉक्सीमेट, तो -3 + 3.14 बराबर, अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये आपका क्या हो रहा है, -3 + 3.4, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या है 0.14 का होल स्क्वायर होगा, 0.14 का होल स्क्वायर, अब बराबर बाहर निकलेगा 0.14। तो क्या यह रेडियस क्या है 1 है, क्या यह 1 से कम है कि नहीं कम है, बिल्कुल कम है, तो इसका मतलब क्या है लेस देन रेडियस, और रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 1, तो लेस देन 1, यानी इसका मतलब क्या है कि द पोल एट द पॉइंट z बराबर -πi लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z + 3i = 1। तो लिखेंगे क्या ओनली द पोल्स एट z बराबर -πi, आपको दिखाए हैं z बराबर 0 लाइज आउटसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z + 3i = 1। तो ओनली द पोल एट z -πi लाइज इनसाइड द सर्किल, और सर्किल क्या है मॉड ऑफ z + 3i = 1। अब हम लोग यूज करेंगे क्या, यहाँ से आपका जो है वह देयरफॉर, इसको लिखने के बाद अब चलते हैं काची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c ये है 1/z z + πi और dz। हम बता चुके हैं ना कैसे आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा पोल लाइक कर रहा है किस पॉइंट पे, एट z बराबर -πi, तो जब ये लाइक कर रहा है तो इसको क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं, बाकी सारे फंक्शन जो मिलता है उसको एफ जेड के रूप में ऊपर लिखते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c, इसको 1/z और अपान क्या होगा z + πi dz। बताएं जो पोल्स लाइक करेगा सर्किल के अंदर और यहाँ पर z ये लाइक कर रहा है सर्किल के अंदर, तो उसको डिनोमिनेटर रखते हुए बाकी को ऊपर लिखकर फंक्शन एफ जेड के रूप में लिखते हैं बराबर। अब इसको भी मिटा दें, ये तो पता कर चुके हैं सेंटर रेडियस, ये हम मिटा दिया इसे। अब यहां देखिए 1/z z + πi, तो बराबर क्या लिखेंगे कंपेयर कीजिए, तो ये देखिए फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला, ये पहले से ही लिख रखा है, जब भी क्वेश्चन लगाएंगे यह जरूर मेंशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए यह नहीं बदलना है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एफ जेड बराबर क्या है 1/z, ये देखिए, और बराबर क्या लिखे 2πi, ये है, ये लाइन लिखने किनारे दिखाने के बाद ये कैसे किसके बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपान जेड माइनस ए, अरे चाहे ये करिए ये गोला खींचिए मत खींचिए, इसका मतलब क्या है सी क्या क्लोज कर्व है मीन्स कंटूर इंटीग्रल, और यहाँ से क्या 2πi किसके बराबर है 2πi, और एफ जेड आपका यही है ना, तो एफ जेड यहाँ पर क्या है 1/z है, ये देखिए 1/z ये आपका है एफ जेड, और कहाँ पर एट z बराबर -πi, z बराबर -πi, तो यहाँ से क्या हुआ 2πi और z के स्थान पर क्या रखिए -πi, ये जरूर दिखाएंगे, तो ये रख लिया, तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या हुआ -πi से ये πi कट गया, यहाँ से क्या मिला बराबर देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ये मिला आपका dz बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ये बराबर 1/c z + i बराबर क्या मान आया यहाँ पर -2, तो इसका मान आया -2, यही इस इंटीग्रल का मान है जहाँ सर्किल क्या है मॉड ऑफ z + 3i = 1 बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसी सीरीज के तहत आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वह कैसे जो है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लिख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इंटीग्रल क्या है
3z² प्लस z अपान z² माइनस 1dz। तो फिर हम लोग जो है वही काम, इसको यूजिंग काचिन के फार्मूला के अंतर्गत हमको काम करना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इफ सी इज द सर्किल मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1। तो आपको दिख रहा है इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे लगा रहे हैं, बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। तो अगर नहीं भी कहता है तो बिल्कुल आप इस थ्योरम का यूज करते हुए मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैसे बढ़ेंगे, पहला काम पोल्स, द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय क्या हो जाएगा, z² माइनस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज z² बराबर 1, दिस इम्प्लाइज z बराबर प्लस माइनस 1। तो पोल्स कैसे निकालते हैं, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, z बराबर 1 और z बराबर माइनस 1। अब ये देखना है कि कौन सा पॉइंट दिए गए सर्किल मॉड ऑफ z माइनस 1 बराबर 1 के अंदर है, दोनों अंदर हैं या दोनों बाहर हैं या एक अंदर है एक बाहर है। तो चलिए पता करते हैं, यानी मॉड ऑफ ये है z माइनस 1 ये बराबर क्या है आपका 1। ये देखिए, ये हिस्सा पता करने के लिए कौन अंदर कौन बाहर आप जो है सामने भी डिस्प्ले कर सकते हैं या कहीं पीछे आप निकाल कर पता करते हुए लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। तो अभी हम इसको, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वाला काम अभी इस पर भी आएगा तो हम लोग बात करेंगे। पहले हम थोड़ा ये इस पर, आप ये तो पिछले क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 7 का, अब हम लोग 8 पर बात करें। तो मॉड ऑफ z माइनस 1 बराबर 1, अब इसका भी निकाल लेते हैं। सर्किल क्या का जो निकलेगा, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, दिस एम्प्लाइज z बराबर x प्लस आई वाई माइनस 1 और ये बराबर 1। दिस एम्प्लाइज, आप देखिए रियल पार्ट x माइनस 1 को एक पास, आई वाई बराबर 1, या दिस एम्प्लाइज फिर लेके मॉडुलस तो क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 1। ये देखिए होगा ना, और फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 1²। फिर कंपेयर विद द सर्किल, यही है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए, तो आप लिख सकते हैं कैसे, x माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे, x माइनस 1 का स्क्वायर और y² है तो लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1²। तो सेंटर आपको दिख रहा है h के, h यहाँ पर क्या है 1 और k क्या है 0 आपका हुआ, और रेडियस क्या है 1 आपका है। तो अब सेंटर रेडियस पता हो गया। अब चलते हैं पॉइंट पर, z बराबर 1 निकाल लीजिए x और y के रूप में। तो साफ साफ दिख रहा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए रियल पार्ट है और आई नहीं है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। तो साफ साफ निकाल सकते हैं, पॉइंट इसका क्या आएगा 1 0। और ऐसे निकालना चाहें तो z को लिख सकते हैं x प्लस आई वाई और 1 प्लस आई 0। तो x बराबर 1 और y बराबर 0, फिर पॉइंट आ गया वही चीज़। तो चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए। अब निकालते हैं कि क्या यह पोल एट z बराबर 1 सर्किट के अंदर है जो दिया गया है या बाहर है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अब पॉइंट्स यहाँ पर क्या है आपका 1 0 ये है, और फिर सेंटर क्या है, तो ये देखिए ये भी 1 0 है। तो दोनों एक ही पॉइंट है, तो इनकी बीच की दूरी क्या होगी 0 होगी, यानी 0 होगी। तो इनके बीच के डिस्टेंस का जो निकालना है 0 होगा। तो 0 है तो 0 क्या रेडियस क्या है यहाँ पर 1 है, 0 रेडियस से कम है कि नहीं है, 1 से कम है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, द पोल एट z बराबर 1 लाई इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z माइनस 1 बराबर 1। ये तो साफ साफ दिख रहा है, दोनों पॉइंट एक ही है। तो भैया दोनों एक ही है, उनके बीच दूरी क्या होगी 0 होगी, कोई दूरी नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो यह आप निकाल लिए। अब दूसरा पर है z बराबर -1। इसे देखिए z -1 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डायरेक्ट लिखना चाहें तो -1 0 होगा, ऐसे लिखना चाहें तो -1 प्लस आई 0। तो x बराबर ये हो गया -1 और -1 0 पॉइंट हुआ। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1 0 और यहाँ पर सेंटर क्या है 1 0। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हुआ।
जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 2 स्क्वायर अब प्लस जीरो। अब बाहर निकालेंगे क्या आया, ये आपका इट इज इक्वल टू क्या आया 2। तो ये दो निकाले, इनके बीच का डिस्टेंस वो क्या है 2 आया है, और रेडियस क्या है 1 है। तो रेडियस से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, इज ग्रेटर देन रेडियस मीन्स 1। तो क्या है जब रेडियस से बड़ा है तो क्या हुआ, लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो हमको जो है ये थ्योरम कहता है कि आप जब भी यूज करेंगे इनसाइड एंड ऑन द सर्किल या ऑन द क्लोज्ड कर्व, और क्लोज कर्व क्या है सर्किल है, तो यह जो पोल है एट द पॉइंट z बराबर -1 लाइज आउटसाइड सर्किल। तो ये पता हो गया, और सारा काम हम लोग काचिनिकल फार्मूला जो पोल लाई करता है अंदर उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो लिखेंगे, पता कर लिए, ओनली द पोल्स, इसको मिटा दें, ये पता आपने कर लिया है। ओनली द पोल्स लिखिए, ओनली द पोल्स एट z बराबर कहां पर, z बराबर 1 लाइज इनसाइड द सर्किल। और सर्किल क्या है आपका मॉड ऑफ z-1 बराबर 1। अब बाय यूजिंग काचिनिकल फार्मूला आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c 3z स्क्वायर प्लस z अपान z स्क्वायर -1 dz। तो पहले लिनियर फैक्टराइज कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ c 3z स्क्वायर प्लस z और z स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं z-1 z+1 dz। और पता है कौन सा पोल किस पॉइंट पर अंदर हो रहा है, एट z बराबर 1। तो z बराबर 1 यानी z-1 फैक्टर हुआ, इसको नीचे रखकर डिनोमिनेटर में, बाकी को ऊपर रखकर फंक्शन f के ऊपर ट्रीट करते हैं। तो बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ c 3z स्क्वायर प्लस z अपान z+1 और क्या हो जाएगा z-1 dz। बता चुके हैं, तो z बराबर 1 यानी z-1 आपके सोना। तो बराबर क्या लिख रहा है 2πi। अब ये 2πi है तो इसको लिखते हैं बराबर, यहाँ देखिए ये आपका आ गया 2πi, और एफ जेड कंपेयर कीजिए तो यही है ना, ये क्या निकला 3z स्क्वायर प्लस z अपान ये है z+1 और कहाँ पर एट z बराबर 1 आपके सामने। कैसे, ये आपको जरूर मेंशन करना है जब आप पेपर में आप क्वेश्चन करेंगे या कहीं भी, तो ये जरूर मेंशन कीजिए कि कैसे हम ये लिख रहे हैं, ये आपके सामने। अब क्या करेंगे, जहां जहां z है 1 रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको मिटा देते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c 3z स्क्वायर बराबर इतना, बराबर ये हुआ 2πi। रखिए z के स्थान पर 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 और 1+1 ये हुआ। तो ये आपका क्या हुआ 2πi और 3 + 1 4/2, तो 2 से 2 कटा, बराबर कितना आया 4πi। यही इस इंटीग्रल का मान है बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वह क्या है, और इसको भी बाय यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहां से गिवन क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ c, ये c है, और साइन पाई जेड स्क्वेयर प्लस कास पाई जेड स्क्वेयर अपान z-1 z-2 डिजिट। अब यहां देखिए मॉड ऑफ z 3 है, यहाँ काम आसान है। बताए थे कि जब मॉड z बराबर 3 है तो बस देखते हैं ये रेडियस है, जब रेडियस इस लेकर जब सर्किल ड्रा करते हैं और सेंटर्स का क्या होता है 0 0 जानते हैं ना, यानी मॉड ऑफ z 3। ये देखिए दिस इम्प्लाइज x प्लस आई वाई इजकल टू 3, दिस इम्प्लाइज मॉडस लेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी सेंटर 0 0 रेडियस 3 आपको साफ साफ दिख रहा है। और कौन सा फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सेंटर 0 0 और रेडियस आपका 3। और ऐसे लिखना चाहें उस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इजकल टू 3 स्क्वायर। अभी जो लिखा था एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, अगर उस रूप में लिख कर करेंगे तो एच 0 वाई 0 यानी सेंटर के एच 0 के 0 सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस आपका यहाँ पर क्या है 3 है। तो जहाँ मार्जिन रहे तो वहाँ पर ये सब आपको जरूरतें नहीं है कि पता करने के लिए कौन अंदर कौन बाहर। जो पॉइंट जब हम Z3 रेडियस 3 को लेकर ड्रा करेंगे और वो देखते हैं कि वो पॉइंट क्या उसके अंदर होगा कि बाहर होगा, वो आप साफ साफ पता कर सकते हैं। अगर इससे जो कम होगा तो 3 से तो वो अंदर होगा, और अगर 3 से ज़्यादा होगा वो जो पॉइंट जो है तो क्या होगा, रेडियस सर्कल के बाहर होगा। तो क्या करेंगे, पहला काम पोल्स निकालना है। द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर क्या है, z माइनस 1 z माइनस 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, z माइनस 1 बराबर 0 z माइनस 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, z बराबर 1 और क्या है z बराबर 2। ये देखिए अब z बराबर 1 2 है और यहाँ मार्जिन इक्वल टू 3 हमने बता रखा है कि यह जो 3 है रेडियस जब ड्रा करेंगे तो जो पॉइंट जो निकाले हैं पोल एट द पॉइंट z बराबर 1 और 2 दोनों 3 से कम हैं तो सर्कल के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जब मार्जिन रहता है तो यह काम बहुत आसान रहता है, इसको निकालने की कतई जरूरत नहीं है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, वो साफ साफ। तो यह 3 रेडियस है और मार्जिन इक्वल टू 3 और 3 जो है दोनों पोल एट द पॉइंट z बराबर 1 और 2 वो 3 से कम है तो लाई इनसाइड द सर्किल। तो लिखेंगे क्यों ओनली द पोल्स, बोथ द पोल्स, ये लिखेंगे बोथ द पोल, बोथ द पोल at z बराबर 1 and z बराबर 2 lies inside the circle। और सर्किल क्या है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3। ठीक, और यहाँ से जब ये पता हो गया है तो फिर हम लोग जो है वही काम दोनों पोल लाइक कर रहे हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी साइन पाई जेड स्क्वायर अब प्लस कास पाई जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड बराबर। अब दोनों पोल अगर सर्किल के अंदर है तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दिया था क्या करते हैं। अब एक रहता था तो जो रहता था उसको डिनोमिनेटर रखकर बाकी को ये भी लिखते थे। यहाँ पर दोनों लाइक काम कर रहे हैं तो बारी बारी से वो काम किया जाएगा। तो अगर z बराबर 1 लाइक कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, z माइनस 1 को नीचे रखकर बाकी ऊपर रखते हुए एफ जेड के रूप में लिखेंगे। तो ऐसे लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ c1, भाई दोनों लाइक कर रहे हैं तो c1, और ये देखिए ऐसे लिखें साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कास ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपान जेड माइनस 2 और ये क्या होगा जेड माइनस 1 और यह है डी जेड। और प्लस दूसरा अब जेड माइनस 2 भी लाइक कर रहा है, जेड बराबर 2 जो है एट द पोल जे पोल एट जेड बराबर 2 ये भी लाइक कर रहा है। तो क्या लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2, सब में सभी पोल लाइक करेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, जो लाइक कर रहा है उसको नीचे रखते हुए ऊपर, दूसरा लाइक कर रहा है उसको नीचे रखते हुए बाकी ऊपर, तीसरा लाइक कर रहा है उसको नीचे रखते हुए बाकी से ऊपर। तो दूसरा क्या होगा साइन पाई जेड स्क्वायर अब प्लस कास पाई जेड स्क्वायर अपान ये हो जाएगा क्या आपका जेड माइनस 1 और ये होगा जेड माइनस 2 डी जेड। तो आपने जो है कैसे लिखा है आपको पता हो गया है। और बराबर देयरफॉर क्या लिखेंगे इसे देखिए,
देयरफॉर यह बराबर, चलिए ये आपके सामने लिखा है 2 पाई आई, और ये एफ जेड, इसमें एफ जेड ये है कास पाई जेड स्क्वायर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कास पाई जेड स्क्वायर अपान एच जेड माइनस 2, कंपेयर कीजिए एफ जेड यही है ना, तो बराबर 2 पाई आई एफ जेड साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कास ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपान क्या है जेड माइनस 2, और कहाँ पर एट जेड बराबर 1, जेड माइनस 1 0, जेड बराबर 1 पहला। और दूसरा भी लिख सकते हैं ऐसे प्लस 2 पाई आई साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कास ऑफ पाई जेड स्क्वायर अपान क्या होगा जेड माइनस 1, ये देखिए जेड माइनस 1, और कहाँ पर एट जेड बराबर 2, ये देखिए समझ में आ गया हो कैसे लिख रहे हैं। एंड देयरफॉर बराबर क्या हो जाएगा यहां से, अब थोड़ा मान रखिए जेड बराबर 1, तो ये हो गया क्या 2 पाई आई, और जेड 1 रखिए तो ये हुआ साइन पाई 1 स्क्वायर क्या हुआ 1, और प्लस कास ऑफ ऐसे रख सकते हैं 1 इंटू स्क्वायर और कास पाई इंटू 1 स्क्वायर, और अपान जेड माइनस 2 क्या हुआ 1 माइनस 2, आपका ये हो गया क्या रखा जेड के स्थान पर। दूसरा प्लस यहां पर भी ये लिख दे रहे हैं 2 पाई आई और साइन पाई जेड स्क्वायर, और जेड यहां पर क्या है 2, तो साइन पाई 2 स्क्वायर कास पाई यहाँ जेड 2 स्क्वायर और जेड माइनस 2, और ये क्या है 2 माइनस 1 आपके सामने। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा यहां से देयरफॉर यह बराबर क्या मिला आपका, यहां देखिए बराबर ये हुआ 2 पाई आई, अरे देखिए साइन पाई प्लस कास पाई अपान ये हुआ -1, और ये भी आपका क्या है प्लस 2 पाई आई, इसे देखिए 4 साइन पाई, यानी क्या हुआ ये साइन पाई है और ये हुआ 4, और ये है प्लस कास पाई जेड स्क्वायर, यह देखिए साइन पाई जेड स्क्वायर है तो ये 4 पाई हुआ, ध्यान रखिएगा, हाँ रख रहे हैं उसी तरह से साइन पाई इंटू 4 ये है, और कास पाई इंटू 4 आपका ये हुआ, और अपान जेड यानी क्या है यहाँ पर जेड के स्थान पर यह 2 रखे ना, तो ये हुआ 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 क्या होगा ये आपका 1 हो गया। ठीक, तो ये आपके सामने रखा है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 2 पाई आई है, ये साइन पाई इंटू 4 को लिख सकते हैं ऐसे साइन 4 पाई, कास पाई इंटू 4 को लिख सकते हैं कास 4 पाई। अब ये चलिए साइन पाई क्या होता है जानते हैं 0, कास पाई क्या होता है -1 आप जानते हैं, और अपान ये है -1 आपके सामने, और प्लस ये है 2 पाई आई, इसे देखिए साइन 4 पाई साइन n पाई 0, तो साइन 4 पाई साइन 2 पाई सब क्या होंगे 0 होंगे, और प्लस यहाँ देखिए कास 4 पाई कास 2n पाई कितना होता है 1 होता है, तो कास 4 पाई क्या होगा 1, ये आपके सामने। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, यह बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका आ गया, ये देखिए माइनस माइनस कट के प्लस, तो ये आपका कितना है 2 पाई आई, और यहाँ देखिए 2 पाई आई ये लिखा, और यहाँ पर भी क्या है ये भी 1 है, तो 2 पाई आई 0 + 1, यहाँ भी क्या आया 2 पाई आई, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ये बराबर कितना आया 4 पाई आई, और यही क्या है इस इंटीग्रल का मान है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर सभी पोल सर्किल के अंदर लाई कर रहा है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इस इंटीग्रल को एवेलुएट करने के लिए बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। एक क्वेश्चन और देखिए वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये आपके सामने है, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। और ये इंटीग्रल क्या है, वेयर सी द सर्किल mod z इक्वल टू 2, जहां mod z बराबर दिखाई दिया, काम आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। गिवन इंटीग्रेशन ऑफ c 3z² प्लस z + 1 अपान
जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड प्लस 3 डिजिट। तो क्या करेंगे, पहले पोल्स निकालेंगे। द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। लिख लीजिए फिर यहां पर, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ठीक, तो डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड प्लस 3 बराबर 0। तो इसको अगर हम लोग फैक्टर करें ऐसे, तो जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 और ये है जेड प्लस 3 बराबर 0। तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जेड माइनस 1 बराबर 0, जेड प्लस 1 बराबर 0 और जेड प्लस 3 बराबर 0। तो क्या मिला यहाँ पर, जेड बराबर 1 मिला, जेड बराबर माइनस 1 मिला और जेड बराबर क्या मिला, -3। आपको साफ यहाँ दिख रहा है सर्किल क्या है, माड जेड इक्वल टू 2। तो जब पता है ना, बता चुके हैं, जब माड जेड दिखाई दे तो रेडियस जो यह 2 है उसको लेकर जब सर्किल ड्रा करेंगे तो देखते हैं कौन कौन पोल किस पॉइंट पर अंदर होगा, कौन बाहर होगा। दो जब 2 है, जब 2 लेकर जब ड्रा करेंगे सर्किल ये है, तो आप देखिए जेड बराबर 1 भी ये क्या होगा, वो रेडियस 2 के जो लेकर सर्किल ड्रा कर रहे हैं तो इसके अंदर होगा। जेड माइनस 1 भी क्या होगा, जब ड्रा करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर होगा। लेकिन जेड बराबर -3 जो पॉइंट है वो क्या होगा, लाइज आउटसाइड द सर्किल, यानी सर्किल जिसका रेडियस क्या है 2 है वह उससे बाहर होगा। तो क्या हम लोग पा रहे हैं कि दोनों 1 और -1 आपके लाइक कर रहे हैं और यहाँ एट जेड -3 लाइक आउटसाइड द सर्किल माडा जेड इक्वल टू 2। तो क्या लिखेंगे, द पोल, ओनली द पोल, only the pole at z बराबर 1 and z बराबर -1 lies inside the circle, lies inside the circle। और सर्किल क्या है, माड जेड इक्वल टू 2। ठीक, 1 और -1। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सी 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर -1 और जेड प्लस 3 डिजिट बराबर, इसको फैक्टर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस आपका जेड प्लस 1 अपान, लिख सकते हैं जेड -1 जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3 और यह है डिजिट आपका। ठीक, अब कौन कौन पोल लाइक कर रहे हैं एट जेड बराबर 1, तो जेड बराबर 1 क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर रखेंगे। तो इसका फैक्टर क्या हो, जेड -1, ये नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, बाकी सब ऊपर। जेड बराबर -1 भी लाइक कर रहा है तो फैक्टर क्या हो, जेड प्लस 1, ये डिनोमिनेटर रहेगा और बाकी सब फंक्शन एब्जेक्ट ग्रुप में। तो बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ C1, तो जेड बराबर 1 पर लिख रहे हैं 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 जेड प्लस 3 और अपान नीचे हो जाएगा जेड -1 डिजिट। और जेड बराबर -1 भी तो लाइक कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ C2 जेड -1 है तो फैक्टर क्या हो, जेड प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में, बाकी सब ऊपर 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपान क्या होगा, जेड -1 और जेड प्लस 3 और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है जेड प्लस 1 और यह डिजिट। कैसे लिखा जा रहा है आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और यहाँ से अब कंपेयर पहले इसके लिए, बाकी काची इंटीग्रल फार्मूला आपको वो लिखना ही है और इस ढंग से सारी चीज़ चलेंगी। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले
कंपेयर कीजिए एफ जेड आपका यह है, तो बराबर क्या है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और जेड माइनस ए यानी ए बराबर यहाँ पर क्या है 1, तो बराबर किसके लिख के निकाले हैं 2 पाई आई। मैंने कहा है जब भी क्वेश्चन काची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करते लगाएंगे तो जरूर ये लाइन लिखेंगे आप। तो 2 पाई आई और एफ जेड आपका यह है 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपान जेड प्लस 1, और यह है जेड प्लस 3, या ना, ये आपका क्या है 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 जेड प्लस 1 जेड प्लस 3, और कहाँ पर एट z बराबर क्या हुआ ए यहाँ पर क्या है 1 आपके सामने। 2 पाई आई एफ जेड आपका यह है, और जेड बराबर यानी कंपेयर करेंगे ए यानी जेड बराबर आपका ए यहाँ पर क्या है 1, तो जेड बराबर 1। अब प्लस इसके लिए भी उसी तरीके से 2 पाई आई एफ जेड है 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपान जेड माइनस 1 जेड प्लस 3, और एट द पॉइंट क्या होगा जेड बराबर -1। ये देखिए तो कैसे सब लिखा जा रहा है ये आपके सामने। देयरफॉर लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया जी, देयरफॉर इंटीग्रल आप यह बराबर, अब हम लोग क्या करें जेड बराबर रख लिया जाए, तो बराबर क्या होगा 2 पाई आई, जेड के स्थान रखिए तो ये होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ रखिए 1 प्लस 1, और ये है 1 प्लस 3, यानी जहाँ जेड था वहाँ हमने 1 रखा, और यहाँ जाइए प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आई, और यहाँ पर रखिए जेड बराबर -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर जेड -1 प्लस 1, ये देखिए -1 प्लस 1, और ये है -1 और जेड है -1 अब प्लस 3, ये आपके सामने। और अब हम लोग सिंप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ये हो जाएगा 2 पाई आई, ये देखिए 3 धन 2 ये हुआ 5, और 2 देखिए 2 और अब 4, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, देख लीजिए, अरे 3 2 5 तो 2 और 4 4 2 8 ये हुआ, और यहाँ जाइए प्लस 2 पाई आई, इसे देखिए ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये ऊपर 3 हुआ, ये देखिए 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1, और -2 ये है, अब प्लस 2 कितना हुआ -4, देख लीजिए -2 अब प्लस 2 कितना हुआ -4। तो अब हम लोग बराबर इसको सिंप्लाई करते हुए देखिए क्या मिल रहा है, देयरफॉर क्या हुआ यहाँ से 2 से 8 कटा तो कितना आ रहा है 5 पाई आई बाई 4, 2 चौक 8, और ये देखिए यहाँ भी 2 से काट दीजिए तो कितना आ रहा है -3 पाई आई अब बाई 2, ठीक, -3 पाई आई बाई 2, और यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए तो ये आपका हुआ कितना आपका 5 पाई आई और माइनस 2 दूना 4 कितना हुआ -6 पाई आई, तो देयरफॉर क्या आया -पाई आई बाई 4। तो इस इंटीग्रल का क्या मान आया यहाँ पर बराबर देयरफॉर इंटीग्रल का मान है आपका क्या माइनस यहाँ पर पाई आई बाई 4, और यही आपका क्या है आंसर है। इस तरह से 4 क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन बारी बारी से डिस्कस किए गए, और इसी कड़ी के अंतर्गत कुछ नया आपको मिलेगा, लेकर आएंगे अगले वीडियो में, और देखिए उसमें नया क्या है। तो मुलाकात होती है आपसे आगे।